हेलो दोस्तों, असम की आशा ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और मैं जा रही हूँ आयुष को ट्यूशन लेके। सो के उठा है इसीलिए बोल रहा था आज मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं इसको ले जा रही हूँ। बहुत ही नाटक कर रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। मैं इसको बोलूँ मेरे साथ चल, तो यहाँ पर भी मैं आ गई। इसको बैठा रही हूँ तो बैठ नहीं रहा है, बोला नहीं मैं नहीं पढ़ूँगा। तो ये बच्चे सबको देख के लेकिन फिर भी बैठ गया। और बच्चे भी इसके साथ है, बोला था नहीं मैं अकेले नहीं पढ़ूंगा। तो छोटे छोटे बच्चे एक ही साथ सब पढ़ते हैं। और जाते मैं बोली हंसते हंसते तो थोड़ा सा हंसा। तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ, तो ये मुझे चाय मिला है पीने के लिए, लेकिन इतना ये मीठा बनाई है ना। कितना मीठा चाय बनाई हो, इधर आओ। किसने बनाया चाय बताओ? मम्मी। ये है, किसने बनाया? मम्मी ने इसका चाय बनाया। और ये क्या है टिफिन में? क्या है, रुको मैं देखती हूँ। ये क्या है टिफिन में? सब्जी, सेम आलू। अच्छा, सेम आलू की सब्जी है। मेरे घर में सेम गया था लेकिन कोई नहीं खाता है, बोलते हैं हम लोग को कुत्ता काटा है। तो ये है सेम की लता, बहुत ही फड़ा हुआ है और इसकी बहुत ही टेस्टी दाल भी बनती है, आपको दिखाऊंगी फिर कभी। ये है सेम आलू की सब्जी, मेरे लिए दिया है बना के, और कच्चा सेम भी दिया है। और ये है गोबर का, इसमें अंदर पता है क्या लगा है, ये देखिए ये लकड़ी लगा रखा है, और जो कि ये बहुत ही अच्छा जलता है। इसको सुखा करके इन्होंने बना रखा है। ये पूरा कट गया है। धान के दिनों में जब सीजन आता है बोने का, वो भी आप लोग को दिखाऊंगी, लेकिन पूरा कट चुका है धान यहाँ का। और कट के पूरा वैसे वहाँ पे ढेर लगा देते हैं ऐसे। और ये है सेम जो कि उन्होंने मुझे दिया है, इससे ज़्यादा भी था पर मैंने आधा किसी को दे दिया है, क्योंकि मैं अकेले क्या खाऊंगी। सब बोलते नहीं मुझे कुत्ता काटा है, कुत्ता काटने में सेम नहीं खाना चाहिए। सुना है ऐसा, पता नहीं, सब बोलते हैं किसी को कुत्ता काट लेते हैं तो सेम नहीं खाना चाहिए। तो डर से नहीं खाते हैं, तो मैं भी नहीं खिलाऊंगी। तो अपने लिए थोड़ा सा बनाऊंगी। तो क्या बनाऊंगी, मेरे लिए तो सब्जी मिल ही गई। ये उन लोगों ने दिया था, ये टिफिन में करके दिया है सब्जी। और फिर आते आते मैंने ये चाय बैठा ली हूँ। ये देखिए। रोहित क्या कर रहे हो? वीडियो देख रहा हूँ। अब पढ़ाई कब होगा? वीडियो देखने के बाद। और यहाँ पर मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने कहा था मम्मी मम्मी चलो गुलाब जामुन बना दो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बना ही देती हूँ। घर का बना हुआ बहुत ही अच्छा लगता है, तो बहुत ही टेस्टी ये बन गया है। अगर आप लोग, तो ये है सुबह सुबह 9 बजे का समय। ठीक 9 बजे मैं थोड़ा फ्री हो जाती हूँ तो घर ठीक करने आ जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ये ड्यूटी जाते हैं। सुबह में बहुत सारा काम होता है, नाश्ता बनाना होता है, फिर मुझे पानी भी भरना पड़ता है। और फिर जब वो ड्यूटी चले जाते हैं, आयुष को खिला लेती हूँ, तब जाके मैं रूम साफ़ सफाई करने लगती हूँ अपना काम में। पूरा इधर से उधर आयुष पूरा खिलौने सब इधर उधर कर देता है, और मैं जगह जगह पे रख देती हूँ। रूम का साफ सफाई कर ली हूँ और जा रही हूँ कपड़े धोने। मैं क्यों कपड़े, ये देखिए मशीन होते हुए भी मैं बाल्टी में कपड़े धो रही हूँ। मेरी मशीन, इसकी कहानी भी बताऊँगी। ये मशीन के देखिए क्या हाल हो गया है। ये देखिए मेरी मशीन का क्या हाल हुआ है, देख रहे हैं ना। सब कुछ ठीक है, ये किसकी करतूत है मैं आपको बताऊँगी। पहले कपड़े धो लूँ। मैं जा रही हूँ ये कपड़े उधर धोने, नए वाले रूम में तो अभी धो नहीं सकते। तो मेरा धोने का कपड़ा, वो जो पुराना वाला बाथरूम है उसमें धोऊंगी कपड़े। घर के कपड़े धोती थी वो भी आपको बताऊंगी। और ये है हम लोग का कुआं जो इन्होंने ढक दिया है। तो साफ़ सफाई तो मेरी हो चुकी है, कपड़े बाथरूम में ले जाकर रख दी हूँ। और फिर मैं यहाँ पे आ गई लकड़ी लेने के लिए, क्योंकि सुबह थोड़ी सी ही लकड़ी ले गई थी जो ख़त्म हो गई। तो मैं सोची तो थोड़ा और ले जाकर रख देती हूँ लकड़ी, क्योंकि मुझे भी नहाना है। सब नहा लिए थे, मैं रह गई थी। तो तब तक मेरा पानी गर्म हो जाएगा, तब तक मैं कपड़े धो लूँगी। और जाके पहले मैं चूल्हे जला लेती हूँ। घर बनने की वजह से मुझे ज़्यादा ही परेशानी हो रही है, जब बन जाएगा तब फिर आराम हो जाएगा। और कोई बात नहीं, ठंडी में चूल्हे जलाने से अच्छा भी लगता है इसके पास बैठने में। और फटाफट मैं चूल्हे जला लेती हूँ, फिर नहाने जाऊँगी। मैंने ये चूल्हे जला दिए हैं। जब तक ये पानी गर्म होगा मैं कपड़े धो लूँगी। तो जब तक मेरा पानी गर्म हो रहा है तो मैं फटाफट कपड़े धो लेती हूँ। और फिर उसके तो मैं नहा ली हूँ। ये कपड़े भी मेरे धुल गए हैं, अब जा रही हूँ ऊपर डालने। तो सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है। अब फटाफट रोहित को लेके हॉस्पिटल जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं कपड़े डाल लेती हूँ, और उसके बाद मैं आयुष को तैयार कर दी हूँ, और रोहित भी तैयार हो गया है। अब हम लोग निकलेंगे। तो सारा काम खत्म हो गया है, तो मैं फटाफट जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो उसके लिए मैंने सब्जी भी हो गई है तैयार, और दाल भी बना ली हूँ। और ये चावल में धोकर रख ली हूँ, धुलाई करके छान कर। आप लोग सोच रहे मैं क्यों धो के रखी हूँ 4 घंटे पहले, क्योंकि ये देखिए दिखा आपको,
ये चावल बहुत ही नरम और मुलायम बनती है, आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा। तो फिर हम लोग घर से निकल रहे हैं, मैं और आयुष, क्योंकि मुझे भी बार बार जाना बाहर, क्या करूँ, जाना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं जाऊँगी तो फिर कैसे होगा, दिखाना तो पड़ेगा ही रोहित को। और कुछ मुझे और भी सामान लेने हैं, जो जो याद आएगा वो ले लूँगी, सब कुछ मुझे ही लाना पड़ता है। और इधर हम लोग पहुँच गए हैं हॉस्पिटल। तो फिर यहाँ पर मैं दिखा लेती हूँ कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। घाव तो थोड़ा सूख ही गया है। तो मैं हॉस्पिटल से निकल आई और रास्ते में ये बच्चे लोग, जानते हैं ये लोग क्या क्या खरीदा आयुष, तो मैं रास्ते में ये भी ले ली, ये ब्रेड ली हूँ और ये शैम्पू ली हूँ, रोहित का दवा भी ले लिया। अब जा रही हूँ घर, क्योंकि मैं एक इसके पापा बोलते हैं तू एक काम के लिए आती है और 10 काम करके जाती है, तो क्या करूँ, मुझे ही सब खरीदना पड़ता है हर चीज़। तो इसलिए मैं जो भी याद आता है वो ले लेती हूँ। और ब्रेड भी ले ली बच्चों को खाने के लिए। अब मैं जा रही हूँ घर में, मिलती हूँ। तो चलते चलते मैंने ये दूध भी ले लिया है, फिर आना ना पड़े। अब जा रही हूँ घर में। तो फिर इधर आते आते मैं देखी ये लोग घर के सामने गोलगप्पे वाले खड़ा था, तो बोले मम्मी मैं गोलगप्पे खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो वो भी खा लो। उधर पूरी दुकान में ये खाऊंगा वो खाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि इन लोगों को बाहर की चीज़ें दूँ, लेकिन बच्चे तो मानते ही नहीं है। दुकान मिल रही थी, ये रोहित आयुष, मुझे इतना, मैं नहीं चाहती हूँ इन लोग की बाहर की चीज़ें खिलाऊँ, लेकिन इतना ये लोग परेशान करते हैं। हाँ। फ्री फायर खेल रहा था। कैसे कैसे ऐसा कर रहा। भैया जब मैं गया ना तो वो ना फोन जल्दी से हटा दिया, और फ्री फायर खेल रहा था, जल्दी से हटा दिया। तब मैं कैमरा में रिकॉर्ड करने आ रहा था। तो ठीक है, चलो सोते हैं हम लोग तो सोएंगे ना, आ जाओ। अभी अरे फिर जा रहा है देखने। हेलो दोस्तों, तो चाय पीने का समय हुआ। कल मैं सोची पहले चाय पीने से पहले आप लोगों को कुछ बता दूं कि मैं क्यों हाथ से कपड़े धोती हूँ। आपने देखा ही, तो ये मशीन की अंकिता, ये मशीन की हमें दिखा दो पहले कैसे हो गई है। ये इधर भी जल गई है, ये सब कितना जल गया है। ये बाहर का ही सिर्फ जला है। ये मशीन मैंने एक घर बनने से पहले मंगवाई थी ये मशीन। और जब सिर्फ मैं इसमें 2 महीने कपड़े धोई हूँ, 2 महीने। और उसके बाद में फिर जब घर सब टूटने लगा, सारा पानी उनी कनेक्शन टूट गया, निकल गया, तो फिर मैंने इसको अपने रूम में ले जाके रख दिया। और उसके बाद फिर जब मेरा घर तैयार हो गया, जब इन्होंने बोला क्या मशीन में तू कपड़े धो सकती है, पानी कनेक्शन हो गया, तो जैसे ही धोने वाली थी तो एक दिन क्या होता है, पावली का समय था और आयुष ने पता नहीं माचिस वो कर दिया या क्या कर दिया, मैं कुछ आइडिया नहीं लगा पा रही हूँ कि यह हादसा कैसे हुआ। पता शॉर्ट सर्किट हुआ, क्योंकि इसके पास फ्रिज भी रखा था, फ्रिज भी चल ही रहा था। उसी टाइम ये आग लग गए थे। देख रहे हैं कपड़े ना, से आए और सीधा रूम में घुसे और देख रहे हैं कि आग जल रहा है, थोड़ा सा धुआं है और ये कपड़ा ऐसे जल रहा है, देख रहे हैं ना, ऐसे जल रहा है। और दौड़ के बोले पानी ला, पानी ला। बोले क्या डिप्टी से आए, क्यों चिल्लाने लगे। तो फिर मैं पानी लेके गई, फटाफट देखा पूरा आग जल रहा है। हम लोग का मुंह ऐसे, सबका आयुष का तो ऐसे मुंह बन गया, हाँ क्या कर दिया उसने, पता नहीं उसने क्या नहीं किसने किया। लेकिन फटाफट हम लोग पानी डाल के बुताए। थोड़े से लेट हो गए होते तो मेरे पूरे घर में आग लग गई। 2 मिनट से मेरा घर जलते जलते बच गया। भगवान का शुक्र हो, वो सही समय पर आ गए और मेरा घर जलने से बच गया। और बहुत मन में दुख हुआ, ये कपड़ा से ढक रखी थी, ये भी जल गया, मशीन भी जल गई। यही बोलते हैं ना, किस्मत में नहीं है मेरा धोना, तो मैं कहाँ से धोऊंगी, हाथ से ही धोना पड़ेगा ना। फिर मैं नई मशीन मंगवाऊंगी, फिर आएगी नई मशीन। मैं फोन किया है, कितने बार फोन करती हूँ, लोग आते नहीं है। अंदर का लेकिन सब ठीक है, सिर्फ बाहर का ये सब बनाना है, वो लोग आते ही नहीं है। हम लोग फोन करके थक गए हैं, ऑर्डर किया है, आते ही नहीं है। फिर देखते हैं, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, बोलते हैं ना, कितना भी कुछ कर लो। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैं जा रही हूँ चाय पीने, आप लोग भी चाय पीना है तो आइए मेरे घर। तब तक के लिए बाय बाय।